important for वर्किंग नोट्स। 4 इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स जो रहेंगे आप लोग के विदाउट एडजस्टमेंट। अगर एडजस्टमेंट होगा तो कर लेना, कुछ और होगा तो, लेकिन बिना एडजस्टमेंट के आप लोग को हमेशा 4 वर्किंग नोट बना के चलना पड़ेगा। जिसमें आप लोग का पहला आता है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी। सब्सिडियरी के प्रॉफिट को एनालिसिस करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं एओपी। दूसरा हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हम तीसरा कंप्यूट करेंगे आप लोग का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चौथा रहेगा आप लोग का कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। ये 4 चीजें आप लोग को बनाना है, जिसमें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें गलती हुआ सब गलत। डन? एकदम ध्यान समझना। वर्किंग नोट नंबर 1, जिसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडियरी। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि डेट ऑफ एक्विजिशन पे तुम नेट एसेट कंप्यूट कर पाओ। और प्री और पोस्ट के बारे में जानते हैं। प्री एक्विजिशन पीरियड किसको बोलते हैं? खरीदने से पहले का और खरीदने के बाद का सब चीजों को सेग्रीगेट करने का काम वर्किंग नोट नंबर 1 का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद है टाइम एडजस्टमेंट 9 महीना 3 महीना यही होगा आप लोग का, वो जो बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोग का। तो इसका हमारा एम होता है, एम इज टू कंप्यूट व्हाट आर दी नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। DOA लिखूंगा, समझ जाओगे। अभी फिलहाल डेट ऑफ एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। हमको ये चीज निकालना है और हमारा ये मुद्दा रहता है। इसका फॉर्मेट बनाता हूं, पहले मुझे बनाने देंगे फॉर्मेट, फिर आप लोग बनाएंगे। पर्टिकुलर्स प्री, प्री हमारा जाएगा डेट ऑफ एक्विजिशन, फिर आएगा हमारा पोस्ट, फिर आएगा डेट ऑफ कंसोलिडेशन। यहां आप लोग को मिलेगा पोस्ट में 2 आइटम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या आप लोग को 4 एजम्पशंस याद हैं? पहला, प्रॉफिट इवनली थ्रू आउट द ईयर चलेगा। इक्विटी शेयर जनरल रिजर्व में मूवमेंट नहीं देखा जाएगा। जनरली जनरल रिजर्व में मूवमेंट मिल सकता है आगे जाके, लेकिन इक्विटी में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में मूवमेंट होगा, कोई भी चीज होगा तो यहां पास जो मैं स्टेटमेंट बना रहा हूं को इस तरीके से बनेगा। ये हम लोग का डाटा बनेगा। प्री और पोस्ट दोनों को अलग करते चलना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में प्री में 9 महीना था, पोस्ट में 3 महीना था। ठीक, इतना बनाओ, फिर लिखते चलते हैं। इस दिन हम लोग निकालेंगे नेट एसेट। क्या हमको डेट ऑफ एक्विजिशन में नेट एसेट निकालना बनता है क्या?
हाँ निकालना तो पड़ता है। डन एवरीवन। चलिए, इसमें सबसे पहले तुम लोग का आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर्मेट एकदम ध्यान से समझना। सबसे पहले क्या आएगा तुम लोग का? इक्विटी शेयर कैपिटल। तुम्हारा दूसरा आएगा जनरल रिजर्व। तीसरा आप लोग का आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इतना करके आपका आ जाएगा टोटल। फिर यहां हम ऐड और लेस करेंगे टाइम एडजस्टमेंट को। फिर आएगा आपका वापस से टोटल। फिर हम यहां करेंगे अदर एडजस्टमेंट्स, और भी बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट मिल सकते हैं आप लोग को। फिर आपका आएगा बैलेंस। बैलेंस का आएगा 2 शेयर। एक आएगा पेरेंट का, एक आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। जल्दी करेंगे। डन एवरीवन। चलिए देन अब इस फिगर को मैं भरना सिखाता हूं। सब पेंसिल उठाओ एवरीवन, सब पेंसिल। जो मैंने एग्जांपल दिया था उसी में कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कौन कौन गरीब है जो पेंसिल नहीं लाया है? जल्दी करो जल्दी। लड़कियां तो लाई होंगी उम्मीद है। लाओ बेटा। किसी के पास सकला को बुम बुम की पेंसिल होगी। तेरे पास तो होगी सकला को बुम बुम की पेंसिल तेरे पास। ओ पिंक कलर का है। जल्दी करो जल्दी जल्दी। डन। चलिए अब इधर ध्यान दो एवरीवन। एग्जांपल एकदम ध्यान से समझना। मैं प्रीवियस एग्जांपल से लिंक करूंगा इसको। हम लोग जो यहां पास एग्जांपल लिए थे प्रीवियस वाला, दिस वन, ये वाला एग्जांपल। इस एग्जांपल को मैं वापस से गो थ्रू करके समझाता हूं तुम लोग को। मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ था 1 जनवरी 2025 को। तो मेरे को इस दिन का नेट एसेट निकालना है, राइट। ये जाएगा प्री में, ये पूरा डाटा पहले का। ये जाएगा आप लोग के डेट ऑफ कंसोलिडेशन, लास्ट डेट पे। ये डाटा पूरा समझ आया कि नहीं आया? ये 10 लाख 10 लाख
80,000 और 2 लाख। सब पेंसिल से डाटा फिल करेंगे। सबसे पहला मेरा डेट ऑफ एक्विजिशन कब हुआ? 1 जनवरी 26। चलिए डाटा बताए। चलिए ओपनिंग कितना था? इक्विटी शेयर 10 लाख, जनरल रिजर्व था 0। मैं जो एग्जांपल कल बताया था उसकी बात कर रहा हूं। प्रॉफिट एंड लॉस था 80,000। डन। क्लोजिंग, क्लोजिंग हमेशा बनता है 31 मार्च को, उस दिन बनता है ना। उस दिन क्या डाटा था मेरा? इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, जनरल रिजर्व 0, प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस। 2 लाख का आप लोग क्या चीज है? प्रॉफिट एंड लॉस है। समझ आए कि नहीं सबको एवरीवन? अब पोस्ट के बारे में समझते। अब ना थोड़ा दिमाग लगाना पोस्ट में डाटा फिल करने के लिए। मैं ना अगर यहां पास 0 लिखूंगा दोनों में, तो प्री में 10 लाख, पोस्ट में कुछ नहीं, क्लोजिंग में 10 लाख। सर यहां भी 0, यहां भी 0। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एकदम ध्यान समझना, यही डाटा फिल करना है। सर पहले ना 80,000 हुआ है, क्लोजिंग 2 लाख हो गया है यार। मतलब ना साल भर में कुछ तो चेंजेस हुआ है। कितना? 1,20,000। वो कहां दिखेगा पता है? वो पोस्ट में। जो साल भर का चेंजेस है पूरा, वो कहां दिखेगा तुम लोग के? पोस्ट में। डिफरेंस कितना है? 1,20,000 का। वो लिखोगे तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आए बच्चे लोग एवरीवन? तो यहां तुम लोग का आएगा 10,80,000। जनरल रिजर्व में कुछ नहीं, यहां जाएगा 1,20,000, यहां जाएगा 12 लाख। ध्यान समझना, इस ईओपी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट को। डन बच्चे लोग? ठीक। अब ना एक चीज समझना, इधर ध्यान दो। ये जो मेरा प्री का डाटा है, मेरे को ऐसा लगता है 1 अप्रैल का है, और ये किस चीज का है? ये 31 मार्च का है। हमने कब एक्वायर किया है? 1 जनवरी ना। अब टाइम एडजस्टमेंट का मतलब समझाता हूं, सुनना। ये जो 1,20,000 है, हमने साल भर के लिए कमाया, एग्री? मेरा स्टॉप कब लगेगा? 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 से पहले सब प्री में जाएगा, उसके बाद का पूरा पोस्ट में जाएगा। तो 1,20,000 पूरे साल भर का है अगर मान लेते हैं, तो 9 महीने कितना होगा? कितना होगा? 90,000। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसका 90,000 पोर्शन को यहां जाना चाहिए, और यहां से 90,000 हमको हटा देना चाहिए। तब जाके तुम्हारा आंसर में यहां आ जाएगा 30,000, यहां आ जाएगा 11,70,000। लिखो, वापस समझा देता हूं। ये भी 12 लाख आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, एकदम सिंपल से बताता हूं। डन यहां तक एवरीवन? हो गया यहां तक? अब देखो, जो कल का वर्किंग नोट है वो दिखाता हूं। देखो कल के वर्किंग नोट में क्या मैंने 90,000 जोड़ा था? भाई देखो, हमारे स्टेटमेंट में अगर तुम लोग ध्यान दोगे, तो मैंने बाय नियम पोस्ट में 1,20 लिखा है। लेकिन एक बात बताओ, ये तो पूरे साल भर का है। हमको तो पता है ना कि पोस्ट और प्री पीरियड अलग है। तो हमने क्या किया, जितना प्री का प्रॉफिट था उसको स्क्वीज मारना है तुम लोग को, जाके प्री में ऐड करना है। इसी टाइम एडजस्टमेंट बोलते हैं, और इससे बाहर निकाल लेना। अब जो तुम्हारा डाटा आया, अब ये एक्चुअल आया जो मेरे काम का है, इतना 11,70,000 नेट एसेट है डेट ऑफ एक्विजिशन पे, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को अलग कर लिया। यस और नो? और ये जो 30,000 है ना, वो पोस्ट एक्विजिशन है। एक्विजिशन करने के बाद मैंने 30,000 कमाया है। समझ आया सबको एवरीवन? यस और नो? यहां तक? अब देखो, अभी कोई अदर एडजस्टमेंट नहीं है। 0 0 0। अब यहां कैलकुलेशन नहीं होगा ना, इसके बाद इसमें नहीं करना है, छोड़ दो, काट दो ऐसे पेंसिल से ही।
ऐसे हम लोग कैलकुलेशन नहीं करना है यहां। बैलेंस कितना बचा? 11,70,000 और 30,000 और जीरो। ठीक है। पेरेंट का कितना शेयर था हमारे क्वेश्चन में? ये 80% और 20%। निकालो 80 और 20%। 9,36,000, 2,34,000। यहां आएगा 0 0, इसका आएगा 24,000 और 6,000। पेंसिल में फिल करेंगे ना। रुचि आज आए हो तब से बेटा रबड़ में ही मिटा रहे हो सामने बैठ के। डन। खत्म वर्किंग नोट नंबर 1। यहां से हमने पूरा आइटम को सेग्रीगेट किया है। और वर्किंग नोट नंबर 2, 3, 4 में तुमको दिखेगा जादू। यहां तक समझ आया? जिसको अगर समझ भी नहीं आया होगा बेटा, हम लोग को 40 क्वेश्चन बनाना है सेम फॉर्मेट में, तब तो समझ आ जाएगा ना। आएगा कि नहीं आएगा? आना बनता है कि नहीं? ठीक है। चलिए अब आते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, जो होता है आप लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या फॉर्मूला होता है इसका? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेट असेट ऑफ सब्सिडियरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ पेरेंट शेयर। इसको करने के बाद गुडविल आएगा, या तो माइनस में तुम्हारा आएगा कैपिटल रिजर्व। डन बच्चे लोग? एवरीवन? यस और नो? जल्दी करो। यहां तक डन? अब समझना, क्या मैंने वहां पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताया था? नहीं बताया था ना कल उस एग्जांपल में? पेंसिल में लिखो 12 लाख मान लेते हैं। पेंसिल से लिखना ना। पेंसिल से इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि एग्जांपल है ये। ठीक है। अब आओ वर्किंग नोट नंबर 1 में। इस वर्किंग नोट नंबर में तुम देख सकते हो मेरे काम में क्या चीज है। 1 मिनट सब कोई वर्डिंग्स ध्यान रखना। नेट एसेट ऑफ सब्सिडियरी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ पेरेंट शेयर। कौन सा अमाउंट है इसमें? 9,36,000। वो तुम लोग यहां जो वर्किंग नोट में सीखे हो ना, दिखाता हूं। सर ये तामझाम, इतना दुनियादारी है, सब कुछ नहीं। सिर्फ वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4 बनाना बन जाएगा तुम लोग का। सिंपल लॉजिक है। समझ आया कि नहीं आया? तो देखो हमने जो इतना वर्किंग नोट मेहनत किया ना, इसमें क्या लिखा है पता है? ये है पहला नेट एसेट। किसका बना रहे हो? सब्सिडियरी का। कौन से डेट पे? डेट ऑफ एक्विजिशन पे। ये टोटल है, हम किसके शेयर को उठाए? पेरेंट शेयर को। क्या यही हम लोग थ्योरी में लिखे? यस और नो? तो यहां आएगा तुम लोग का 9,36,000। तुम्हारा आ जाएगा गुडविल कितने का? 2 लाख। $2,64,000। सिंपल। कहां जाएगा गुडविल? बैलेंस शीट में। डन। वर्किंग नोट नंबर 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें आपका आएगा प्री एक्विजिशन शेयर
एंड पोस्ट एक्विजिशन शेयर, दोनों आपका आएगा वर्किंग नोट नंबर 1 से। कहां से आएगा आप लोग का? वर्किंग नोट नंबर 1 से। चलिए वर्किंग नोट नंबर 1 में आते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेरा दो जगह है, यहां पास प्री, ये पोस्ट, दोनों को जोड़ दो। 2,34,000 प्लस 6,000, 2,40,000। वर्किंग नंबर 3 भी डन। कहां जाएगा ये? माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस शीट में कहां जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अलग से दिखाना, कैपिटल रिजर्व के नीचे दिखाना। समझ आया? चाहे तो इसको नॉन करेंट लाइबिलिटी भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर है। अब आता है आप लोग का वर्किंग नोट नंबर 4, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। इसका फॉर्मूला होता है पेरेंट कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें हम ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। चलिए मान लेते हैं पेरेंट का हमको नहीं पता अभी फिलहाल के लिए, 0 है। पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व भी 0 है। प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हो कितना है वर्किंग नोट 1 देख के? चौबीस हजार आपका आएगा। यहां पास लिख लो, कंफ्यूज हो जाओगे लग रहा है। पेरेंट शेयर